का धन्यवाद। ये समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे और अब अपनी बाइबल्स को अपने साथ में रखिए। नोटबुक लाया है, पेन लाया है ना, आई बिलीव, क्योंकि इस वचन को तैयार करने में मुझको बहुत संघर्ष करना पड़ा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रिपेयर एंड प्रीच दिस वर्ड, फेथ अंडर फायर ना, फेथ अंडर फायर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी है ना, कि आज विश्वास में आग लग गई है। बहुतों का विश्वास जल रहा है, बहुतों का विश्वास में लोग कमजोर होते जा रहे हैं, बहुतों में विश्वास में लोग कह रहे हैं अब क्या मतलब है यीशु मसीह से आराधना करना, क्या मतलब है प्रार्थना करना, क्या मतलब है ना प्रचार करना, और कितने पास्टर लोग ही गुजर गए तो ना। सो विश्वास का बुनियाद हिलते जा रहा है, विश्वास का बुनियाद हिलते जा रहा है ना। हमको बहुत सावधानी बनाना, हमारे विश्वास में हम बढ़ते जाए। मैं आज का की टेक्स्ट और ओपनिंग वचन लेता हूं जो इब्रानी 11 चैप्टर 13 कलम में, इंग्लिश में फिर हिंदी में मैं पढ़ूंगा। इब्रानी 11 चैप्टर और 13 कलम, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 13। वचन कहता है, दीज ऑल डाइड इन फेथ, these all died in faith, not having received the promises of God, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. इब्रानी 11:13 हिंदी में कहता है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और भारी है ना। ये वचन जो बोल रहा है, दीज ऑल डाइड इन फेथ, वो मर तो गए पर विश्वास से मरे। उनका विश्वास नहीं मरा, वो मर गए पर विश्वास नहीं मरा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई और बहन ना, कि हम जब अग्नि रूपी परीक्षा के द्वारा गुजरते हैं, कई बार रोग, कई बार दर्द, कई बार परेशानी, कई बार विपत्ति ना, ये चारों ओर से घेरा जाता है ना, परंतु विश्वास में हम दृढ़ रहने पाए, विश्वास में मजबूत रहने पाए, हम अंगीकार करने पाए कि हम पृथ्वी पर परदेसी है, मुसाफिर है, स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स। स्ट्रेंजर्स और पिलग्रिम्स जो होता है, उनका कोई अटैचमेंट नहीं रहता वर्ल्ड से ना। स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स हम वो जानते हैं 2 दिन के लिए इस पृथ्वी पर, इस स्थान पर आ गए हैं ना, उनको आगे बढ़ना है ना, वो अटैचमेंट ज्यादा नहीं रखते हैं ना, जहां पर वो भी रहते हैं। यहां वचन बता रहा है हम सब परदेसी है। हम इस जगत में जब हम आए हैं, हम 2 दिन के लिए आए। हम सबको ये एक दिन छोड़ करके वो स्वर्गीय देश, वो कानून देश में जाना है, वो है परमानेंट देश, वो है युगन युग में वहां रहने वाला, वो मेरा परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस हो जाता है। हम पृथ्वी पर परदेसी है, स्ट्रेंजर्स है, इस बात को हम कभी ना भूलने पाए। कई बार हमारा अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है पृथ्वी पर, फिर बहुत दर्द भी होता है, बहुत दुख भी होता है ना। पौलुस जब कहता है, दूसरा तिमोथी 4 और 7 में बोलता है, दूसरा तिमोथी चैप्टर 4 और वर्स 7 में कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। आई हैव केप्ट द फेथ, आई हैव केप्ट द फेथ, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी ना। ये विश्वास की कुश्ती हुई उसके साथ में ना। कई बार प्रार्थना किया होगा और जवाब नहीं मिला, बोला भी ना उसने, दूसरा करंथी 12 चैप्टर में 3 दफे मैं प्रभु से प्रार्थना किया, उसको जवाब नहीं मिला था। उसको बोलते हैं विश्वास की कुश्ती, कि मैंने प्रार्थना किया और जवाब नहीं मिला पर फिर भी विश्वास करता हूं। ये तो दुनिया के लोग पागल बोलेंगे मेरे को, दुनिया के लोग मूर्ख बोलेंगे, क्या मिला रहे तेरे को बोलेंगे ना। पौलुस भी लिख रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुकी, आई फॉट अ गुड फाइट। ये फाइट ऑफ फेथ है ना, ये फाइट ऑफ फेथ हम सभी को गुजरना पड़ता है ना। अलग अलग रीति से ना आपका विश्वास की परीक्षा होती है। हर एक घर, हर एक विश्वासी का परीक्षा अलग होता है। हमको बहुत सावधानी बना के रखना उस विश्वास। आई हैव केप्ट द फेथ। मैं कहना चाहता हूं, द मोस्ट वैल्यूएबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, priceless commodity that we have is not my silver, is not my gold, is not my wealth, position or post, but it is our faith.
सबसे कीमती चीज जो आज आपके पास में आपका सोना चांदी नहीं है, आपका रुपया धन दौलत पगार और पोस्ट पोजीशन नहीं है, आपका विश्वास है। आपका विश्वास है। विश्वास जो कहता है यीशु मसीह ही प्रभु है, विश्वास जो कहता है यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह छुड़ाता है, यीशु मसीह पापों की क्षमा देता है, यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, इसको बोलते हैं विश्वास। इसको बोलते हैं विश्वास। इस विश्वास ये सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल कमोडिटी आपके लाइफ का। इसको थामे रखना, इसको थामे रखना। इसी के द्वारा आपको अनंत जीवन मिलने वाला है, स्वर्ग मिलने वाला है ना। कई बार परीक्षा ऐसी होती है ना, और वो आपके विश्वास की बुनियाद को हिला देती है और आप ही डाउट करने लग जाएंगे, आप ही प्रश्न करने लग जाएंगे। देखिएगा यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि शैतान चोर है ना, शैतान चोर है ना, वो इसलिए आया चोरी करने, घात करने ना। ये यीशु मसीह ने बताया जॉन 10:10 में, शैतान चोर है। मैं कहता चाहता हूं वो चोरी आपके विश्वास से कर रहा, बिकॉज आपके पास सबसे प्राइसलेस कमोडिटी, वैल्यूएबल आपके पास मोस्ट है, इज नॉट योर हाउस, इज नॉट योर बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और गोल्ड, इट इज योर फेथ इन जीसस क्राइस्ट, इट इज योर फेथ इन जीसस क्राइस्ट ना। शैतान आपके विश्वास को चुराने को आता है, विश्वास की परीक्षा लेना चाहता है ना। लिखा भी है वचन में, जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं ना, अय्यूब 2:9 में लिखा है, उसकी पत्नी ने बोला, अय्यूब की पत्नी ने बोला, आओ हम प्रभु को श्राप देंगे, लेट अस कर्स गॉड एंड डाई। खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। इसका मतलब है उसका विश्वास उसकी संपत्ति से जुड़ा था, बिकॉज शैतान ने सबसे पहले उसकी संपत्ति पर अटैक किया। लिखा है बाइबल में, ही वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ द ईस्ट ना। बहुत भेड़ बकरी जानवर नौकर चाकर सब उसके पास, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द ईस्ट वो है। बहुत आराम होगा, ऐश होगा, सब लग्जरीज ऑफ लाइफ इसके पास होगा, पर एक दिन में सब कुछ चौपट हो गया, एक दिन में सब। मतलब शैतान जानता था इस स्त्री का विश्वास उसकी धन के साथ जुड़ा है, लेट मी अटैक हर वेल्थ, ऑटोमेटिकली विश्वास उसका खत्म हो जाएगा। वेल्थ को अटैक किया ना, उसके बाद में उसके परिवार बच्चों को अटैक किया, 10 बच्चों की मिट्टी एक दिन में दे करके आया। क्या पीड़ा, क्या दुख होगा ना। और फिर उसके बाद में जोब की हेल्थ, पहले वेल्थ फिर हेल्थ, उस पर भी अटैक कर दिया। पांव से लेकर सर नीचे तक, सर तक पूरा फोड़े 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 ना, जैसे कुत्ते मट्टी में लेटते वैसा अपने पीठ को खुजाता होगा वो ना। दुख में है, दर्द में है ना। ये वो व्यक्ति है जो बुराई से बैर रखने वाला, जो परमेश्वर का भय रखने वाला, जिसके बारे में परमेश्वर घमंड करता है, तूने अय्यूब समान व्यक्ति को तू देखा क्या, इसके समान पृथ्वी में कोई भी नहीं है। गॉड प्राइड ले रहा है, प्लेजर ले रहा है इस व्यक्ति अय्यूब के बारे में। और इतनी बड़ी विपत्ति आई, इतनी बड़ी विपत्ति आई ना। ये शैतान ना जब एक बिलीवर पर अटैक करता है ना, उसको देखता है इसका फेथ किस पर जुड़ा है, किस कारण से ये चर्च जाता है, किस कारण से ये बाइबल पढ़ता है, किस कारण से उपवास प्रार्थना और मीटिंग में ये लगा रहता है। लेट मी अटैक दैट सोर्स ऑफ हिज स्ट्रेंथ ना। और अय्यूब की पत्नी का ना सोर्स ऑफ बिलीफ वाज हर वेल्थ, was her family, home, children ना। और शैतान ने वहीं अटैक किया और उसकी पत्नी ने बोल दिया, आओ अब तो जीना बेकार है, अब तो मर जाते, अब तो मर जाते। क्या मिला हालेलुया करके, क्या मिला प्रेज द लॉर्ड करके, क्या मिला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और चर्च जाने से, प्रार्थना बाइबल करने से क्या मिला। हर फेथ वाज अंडर फायर। और शैतान उस समय के लिए बहुत सफलता प्राप्त हो गई उसको, क्योंकि उसके मुंह के शब्द बता दिया है ना, आओ प्रभु को श्राप दे। दूसरी स्त्री थी न्योमी ना, जिसका नाम मारा। उसने बोला मुझको न्योमी मत पुकारो, मारा पुकारो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे साथ बुरा किया। उसके फैमिली में 3 डेथ देखी उसने। उसका हस्बैंड मर गया, उसके 2 जवान बेटे मर गए, साथ साथ कहता हूं इनका फेथ भी मर गया, विश्वास भी खत्म हो गया। मुझको अभी इससे न्योमी मत पुकारो, मुझको मारा पुकारो। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट्स हुआ?
कोई ऐसी विपत्ति, महामारी, परेशानी के द्वारा आपका जीवन गुजरा जिसमें शैतान शायद हंस रहा है आपके ऊपर? कहां है यहोवा राफा गीत गाता था ना, यहोवा ईरे गीत गाता था ना। क्या हुआ रे तेरे परमेश्वर का? वो तो कोई आया भी नहीं तेरे साथ में खड़े होने, क्यों नहीं तुझको छुड़ाया ना? फेथ इज अंडर फायर। कई बार वो विश्वास के अग्नि रूपी परीक्षा के द्वारा हम गुजर रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसे बहुत सारे पास्टर के परिवार है, ऐसे बहुत सारी कलीसिया है ना कि एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है, क्वेश्चन मार्क उनके फेथ पर आ गया है ना। इस बातों को ध्यान में रखना, स्टार्टिंग से बोलूंगा और एंड में भी समाप्त करूंगा ना। अगर हमारा फेथ जो हमारे परिस्थिति के साथ में जुड़ा है तो मैं कहना चाहता हूं आपको चोट लग जाएगी। अगर आपका फेथ, आपका विश्वास, आपकी परिस्थिति, मतलब सब कुछ हरा भरा है ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और प्रभु कितना दयालु है, प्रभु ने प्रार्थना सुना, महान परमेश्वर, हालेलुया। अगर आपका फेथ वहीं तक सीमित है तो आपको एक दिन चोट लग जाएगा, आपके विश्वास को अंगार लग जाएगी, सब भस्म हो जाएगा, जला देगा। आपका विश्वास शुड बी ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो। आपका विश्वास वचन पर, प्रभु के वचन ना। मैंने स्वर्ग देखा भी नहीं पर विश्वास करता हूं स्वर्ग है। मेरा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तकों में लिखा है, विश्वास करता हूं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करता हूं। यीशु मसीह चंगा करता है, विश्वास करता हूं। यीशु मसीह छुटकारा देता है, विश्वास करता हूं। वो एंजल्स को भेजता है, विश्वास करता हूं। ये सब विश्वास है, हालांकि देखा भी नहीं होगा। इसलिए ओपनिंग वचन कहते हैं, दीज ऑल डाइड इन फेथ। दे डाइड हैविंग नॉट रिसीव्ड द प्रॉमिसेस। प्रतिज्ञा उनको नहीं मिली, परंतु उनका विश्वास नहीं मरा। उनका विश्वास नहीं मरा। वो लोग विश्वास में हालेलुया बोलते होंगे, अंतिम सांस निकलती होगी, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु चंगा करता है, हालेलुया, जीवित परमेश्वर। आपने सुना ना, पास्टर दीपू ने गवाही दिया ना, 22 पेशेंट थे कोविड वार्ड में और सबको गवाही दे दिया। हाँ, बाजू वाला पूछ रहा क्या पढ़ रहा, क्या कोई बाइबल पढ़ सकता है ऐसी हालत में ना? भैया, वी सल्यूट योर फेथ, योर फेथ इज स्ट्रॉन्ग इन जीसस ना। कि कैसे हालत में भी बाइबल लेकर के आया ना, बाइबल पढ़ रहा है वहां पर। मैंने बताया था शायद पहले दिनों में, हम लोग दुर्ग सेंट्रल जेल में, मेरे पिताजी और ये सब घड़ी और गोल्ड और सब, परंतु हमने बाइबल नहीं छोड़ा, बाइबल लेकर गए। वचन को थामे रखना। हालत, परिस्थिति, परेशानी कितनी भी बिगड़ती भी जाए, वचन ना, वचन में जो बोला है मैं उस पर ही विश्वास करता हूं, उस पर ही विश्वास करता हूं। पौलुस ने बोला है, दूसरा थेसलोनी 2 चैप्टर और 2 और 3 कलम, इंग्लिश और फिर हिंदी पढ़ता हूं। दूसरा थेसलोनी 2 चैप्टर 2 और 3 कलम, इंग्लिश में बोलता है, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit nor by word nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. दूसरा थेसलोनी 2 चैप्टर 2 कलम, हिंदी में पढ़ रहा हूं कि किसी आत्मा या वचन या पवित्र के द्वारा जो कि मानो हमारे ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा, तुम्हारे मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ। तुम्हारा मन, यू शुड नॉट बी शेकन, नॉट बी शेकन इन योर माइंड ना। तुम अस्थिर मत हो जाओ और मत घबराना, मत घबराना, मत डरना। हम अखबार में कितना भी देख रहे होंगे, व्हाट्सएप में कितना भी खबर आ गई, मत डरना, डू नॉट बी सून शेकन इन माइंड ना। तीसरा कलम कहता है, किसी रीति से किसी की धोखे में ना आना ना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग, एक्सेप्ट देयर कम्स अ फॉलिंग अवे फर्स्ट। बहुत सारे लोग विश्वास से त्याग देंगे, बेकार है रे। हालेलुया किया, प्रेज द लॉर्ड किया, खूब उपवास किया, प्रार्थना किया, कुछ भी जवाब नहीं मिला, सब बेकार है। बहुत से लोग ना वो विश्वास को त्याग देंगे और वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ना। ये
प्रभु के आगमन के पहले होगा, बाइबल बता रहा है ना। ऐसे ऐसे घटना होगी जहां पर आपका विश्वास का बुनियाद हिल जाएगा। आपने प्रार्थना किया और उल्टा ही हो गया। कहीं भी शैतान आपके मन में अगर डाउट डाल रहा है, शक डाल रहा है प्रभु के वचन में, समझ जाना वो परीक्षा पर शैतान की तरफ से आपके विश्वास को जलाने को आया, विश्वास को जलाने को आया ना। पौलुस कहता है पहला तिमोथी 4:1 में कहता है, पहला तिमोथी 4:1 में, नाउ द स्पिरिट स्पीकeth expressly clearly that in the latter times some shall depart from their faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil। पहला तिमोथी 4:1, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आत्मा बहुत क्लियरली बोल रहा है अंत के दिनों में ऐसा होगा। दुष्ट आत्मा की शिक्षा है, जब दुष्ट आत्मा बोलता है ना, वो मन में विचार कहां गया रे तेरा गॉड, तू तो इतना प्रेज द लॉर्ड करने वाला व्यक्ति है, कितना उपात तेरे साथ ही होगा ओ तेरा प्रभु नहीं आया तेरे को बचाने। ये सब गलत है, बाइबल सब झूठ की बात है, मत विश्वास कर। शैतान मेरे विश्वास को जलाने के लिए आ रहा है, विश्वास को नष्ट करने आया। एक और एक वचन कहता है, दूसरा तिमोथी 3:1 में कहता है, दूसरा तिमोथी 3:1, यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, कठिन समय। दिस नो, 2 Timothy 3:1 वचन, दिस नो ऑल्सो दैट इन द लास्ट डेज पेरिलियस, डिफिकल्ट, डेंजरस टाइम शैल कम। हम इस दिनों में जी रहे ना आज। ये जो घटनाएं देख रहे हैं ना, हमने तो शायद कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। इतने व्हाट्सएप भरा है, टीवी न्यूज भरा है ना, इतनी डेथ होते जा रही ना। ये बाइबल में लिखा है ना, ऐसे बहुत संकट के, क्लेश के, डिफिकल्ट, डेंजरस टाइम में ना आप फिर भी प्रेज द लॉर्ड बोल रहे, फिर भी यीशु मसीह का धन्यवाद दे रहे, आप फिर भी बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, आप फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। योर फेथ इज अंडर फायर। विश्वास की परीक्षा हो रही है, शैतान हंस रहा है एक तरफ में, पर आप विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे, दृढ़ होते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे ना। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो पौलुस ने लिखा पहला तिमोथी 1:19 और 20 कलम में। बहुत सारे लोगों ने विश्वास रूपी नाव को डुबा दिया। 1 Timothy 1:19 कहता है होल्डिंग फेथ। 1 Timothy 1:19, होल्ड ऑन टू योर फेथ, मतलब कीप योर फेथ, मतलब प्रोटेक्ट योर फेथ, सेफगार्ड योर फेथ, and a good conscience which some having put away concerning faith have made a shipwreck। उसका 19 कलम हिंदी पढ़ता हूं, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रखना, होल्ड ऑन रखना ना, प्रोटेक्टेड रखना, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया ना। हम लोग सब एक जहाज में जा रहे हैं, चारों ओर पानी है ना, परंतु वो जहाज ही प्रोटेक्ट, और वो जहाज मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, यीशु जीवन देता है, यीशु छुटकारा देता है। ये है ना मेरे विश्वास। चारों ओर क्या देखो और क्या नहीं देखो, विश्वास में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद। जीसस इज अलाइव, जीसस इज अलाइव, ओ लॉर्ड, हालेलुया। यीशु चंगा करता है, विश्वास है मेरा लॉर्ड। ओ प्रभु धन्यवाद और धन्यवाद ना। देखिएगा, विश्वास का मूल डेफिनेशन ये बोलता है, हम जानते भी है, Hebrews 11:1, Hebrews 11:1, फेथ इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, उसको बोलते हैं फेथ। और अनदेखी वस्तु का यह पक्का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु देखा नहीं मैंने, पर बिलीव करता हूं। मोसेस जो कानान देश का प्रचार कर रहा है, दूध और शहद से बहता हुआ देश, मोसेस ने कहा प्रभु एक बार तो जाके देखने दे, जिसका मैं प्रचार 40 साल से करते आया हूं प्रभु, वो दूध और शहद एक बार। प्रभु ने बोला मोसेस दोबारा इस विषय के लिए तू प्रार्थना भी मत कर, परंतु तू दूर से देखता है, दूर से देखता है ना। और वहीं पर उस पहाड़ पर उसने अपनी दम को तोड़ दिया। फेथ स्ट्रांग था, फेथ स्ट्रांग था।
क्या देखा और क्या नहीं देखा और क्या अनुभव किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विश्वास में दृढ़ था, वो विश्वास में दृढ़ था। प्रचार किया 40 साल तक पर देख नहीं सका। These all died in faith, having not received the promises. प्रतिज्ञा से प्राप्त नहीं किया, परंतु दूर से देखकर आनंद किया। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है लॉर्ड, चंगा करने वाला परमेश्वर जीवित है, असंभव को संभव करने वाला यीशु वो मेरे संग है, वो मेरे संग है। हालेलुया लॉर्ड, मैं अकेला नहीं हूं, मैं दृढ़ रहूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। इसको बोलते हैं ना विश्वास। इसका तो मेन डेफिनेशन आप चेंज मत कर दो। थोमा था जो देख के विश्वास किया, पर यीशु मसीह ने कहा धन्य तो वो है जो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फेथ है। आपने चंगाई अनुभव किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, परंतु बिलीफ बोलता है मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा फेथ को हम स्ट्रांग रखे, फेथ को मैं हम घबराने ना पाए ना। पहला तिमोथी 3 और 9 में पौलुस कहता है, ये भी वचन इंपॉर्टेंट है। पहला तिमोथी 3 और 9 में, पहला तिमोथी 3 चैप्टर में, यहां पर जब क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अ मैन ऑफ गॉड, ऑफ अ डीकन, ऑफ अ सर्वेंट ऑफ गॉड, पहला तिमोथी 3 और 9 कहता है ना, इंग्लिश कहता है होल्डिंग द मिस्ट्री ऑफ फेथ इन अ प्योर कॉन्शियस। पर विश्वास का भेद बोला है, मिस्ट्री बोला है। विश्वास का भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू सर्व गॉड। मिस्ट्री का मतलब ही होता समथिंग डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समथिंग डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। समझ में नहीं आता मेरे को, समझ में नहीं आया मेरे को। मैंने गीत गाया यहोवा राफा, यहोवा राफा, मैं तेरा चंगा कर, और कुछ उल्टा देख लिया मैंने, अनुभव कुछ उल्टा करता हूं ना। इसलिए वचन कहता है वो जन प्रभु का दास बने जो विश्वास का भेद उसको होल्ड ऑन करेगा, उसको होल्ड ऑन करेगा। होल्डिंग द मिस्ट्री ऑफ फेथ इन प्योर कॉन्शियस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ना। मतलब फेथ इज अ मिस्ट्री, फेथ इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री। आपने देखा नहीं है स्वर्ग, परंतु हमारी आंखें बंद हो गए, हम स्वर्ग, दैट इज मिस्ट्री। ये समझा नहीं सकते। मेरे हाथ रख के प्रार्थना करना वे चंगे हो जाएंगे, समझा नहीं सकते। फेथ इज अ मिस्ट्री, पर वी बिलीव, वी बिलीव, वी बिलीव ना। यीशु मसीह के वचन पर हम विश्वास करते ना। देखा जाए यीशु मसीह का क्रॉस ना, हिज डेथ ऑन द क्रॉस वाज अ मिस्ट्री, हिज रेजरेक्शन वाज अ मिस्ट्री। लास्ट संडे विलेज चर्च में प्रीच किया था ना, हिज बर्थ वाज अ मिरेकल, हिज डेथ वाज अ मिरेकल, हिज रेजरेक्शन वाज अ मिरेकल। मिरेकल का मतलब यही बोलते हैं, समझा नहीं जा सकते कैसे हुआ, क्या हुआ ना। वचन कहता है, मेरे साथ खोलेंगे आप पहला करंथी 2 चैप्टर 7 और 8 कलम। पहला करंथी 2 चैप्टर 7 और 8 कलम। इंग्लिश पढ़ता हूं, फिर बाद में हिंदी पढ़ूंगा। पहला करंथी 2 और 7। बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन अ मिस्ट्री, इवन द हिडन विजडम which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes or the learned men of this world ever knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. पहला करंथी 2 चैप्टर 7 और 8 कलम हिंदी पढ़ूंगा। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, मिस्ट्री है वो, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिससे इस संसार के हाकिमों, पढ़े लिखे लोग ना में से किसी ने नहीं जाना या समझा। क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर वो ना चढ़ाते, वो ना चढ़ाते ना। द डेथ ऑन द क्रॉस was a mystery, was a mystery। परंतु वचन कहता है ना कि ये सब परमेश्वर ने फोर ऑर्डेन करके रखा। पृथ्वी के आरंभ से, पृथ्वी बनने से पहले, इससे पहले कि आदम को बनाए, इससे पहले कि आदम पाप में गिरे, प्रभु ने पहले से फोर ऑर्डेन कर दिया था। डेथ ऑन द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जानता था मानव जाति को ना पापों की क्षमा कैसे मिलने वाली है,
यीशु मसीह जानता था मानव जाति को ना स्वर्ग कैसे मिलने वाला है ना। यीशु मसीह जानता था मानव जाति को चंगाई कैसे मिलने वाला। फॉर अ टाइम सच एज दिस, ऐसी घड़ी के लिए यीशु मसीह क्रूस पर वो मारा गया ना। फॉर आवर ग्लोरी लिखा है, हमारी महिमा के लिए, हमारी महिमा के लिए ना। देखा जाए द डेथ ऑन द क्रॉस ऑफ जीसस वाज अ वेरी शेमफुल डेथ ना। लज्जित एक नंगी बदन को क्रूस पर टंगा दिया गया, 33 इयर्स ओल्ड मैन, और उसको इतना मारा है, इतना मारा है, लहू लोबान उसको कर दिया है ना। कैसे कांटों का ताज भाला ना। ये तो बहुत शेमफुल डेथ था यीशु मसीह का। मैं तो ये सोच रहा था अगर प्रभु हमारे हाथ में दिया होता यीशु मसीह के लाइफ को ऑर्डेन करने के लिए, बर्थ टू हिज लास्ट ब्रेथ टू हिज रेजरेक्शन ना, हम लोग तो शायद यीशु मसीह को 80 इयर्स तक जीवित रख दिए होते, 100 इयर्स तक, और उससे ज्यादा भी 120 इयर्स तक जीवित होता है यीशु मसीह। और यीशु मसीह बोलता है ओके बाय बाय एवरीबॉडी, आई एम गोइंग नाउ, गॉड ब्लेस यू, और वो बादल पर उठा जाता। वैसा अगर यीशु मसीह का डेथ होता है तो हम लोग सब हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्या जोरदार लाइफ हुआ ना। ओ यीशु मसीह का फ्यूनरल क्या ग्रैंड हुआ होता, लाखों लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग, जैसे कि हमने टीवी पर देखा था जब प्रिंसेस डायना मरी थी, मदर ट्रीजा मरी थी, लाखों की लोग उतर गए थे सड़क पर। ओ शी वॉज अ सच अ गुड लेडी, ओ इतने भले काम किया। इमेजिन यीशु मसीह के फ्यूनरल पर कितने लाखों लोग। पर देखो ना यीशु मसीह के फ्यूनरल में 2 और 4 लोग ही थे। उसका डेथ कितना शेमफुल और पिटीफुल था। एट अ यंग एज, 33.5 years of age, he died. शेमफुल डेथ उसका हुआ। परंतु वचन जो बोलता है ना, ये which God ordained before the world unto our glory, हमारी महिमा के लिए परमेश्वर ने पहले से ठहरा के रखा। यीशु मसीह का डेथ ऑन द क्रॉस वाज फॉर माय ग्लोरी, टू टेक अवे माय शेम। वो शर्मिंदा हुआ ताकि मैं लज्जित ना होने पाऊं। उसने ना मृत्यु को चख लिया ताकि मुझको जीवन मिल जाए। वो स्वर्ग से नीचे उतरा ताकि हम जो पृथ्वी पर है हमको स्वर्ग मिल जाए। वो उसने बीमारी का दुख और दर्द अपने ऊपर में उठा लिया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए ना। उसने हमारा रोग बीमारी सब कुछ उठा लिया अपने ऊपर में। ये फोरऑर्डेन था। मेरा काम क्या रहेगा? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। Even though I don't see it, I believe it, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. You are foreordained for my shame. ओ मेरा दुख और दर्द बीमारी उठाने के लिए ओ तू क्रूस पर कुर्बान कर दिया गया। ओ प्रभु जी इसलिए कुर्बान किया मेरे ग्लोरी के लिए, मेरे ग्लोरी के लिए, ताकि जॉन जोसेफ लज्जित ना होने पाए, ताकि जॉन जोसेफ को स्वर्ग मिल जाए ना। ये सबसे बड़ा आनंद का कारण आपके लिए और मेरे लिए होना चाहिए कि मेरे नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया। हालेलुया। आइए ताली बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करें। यह सबसे बड़ा आनंद का कारण है कि हम लोग आंखें बंद हो जाएगी, हम लोग युगानुयुग के लिए स्वर्ग जाने वाले, स्वर्ग जाने वाले ना। अपने विश्वास को थामे रखना, अपने विश्वास को थामे रखना ना। हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, और वो विश्वास ही मुझको अनंत जीवन दे रहा है, विश्वास ही मुझको छुटकारा दे रहा है ना। और प्रभु को साथ में हम युगानुयुग साथ साथ रहने वाले हैं, साथ साथ रहने वाले हैं ना। हम लोग रूप को देखकर नहीं चल रहे, क्या मिला और क्या नहीं मिला उससे मेरा विश्वास नहीं जुड़ा। मेरा विश्वास इज बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, ऑन द वर्ड ऑफ गॉड ना। इसलिए विश्वास में थामे रहेंगे। मैं आगे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ना, ये स्त्री जिसको यीशु मसीह ने कहा लूक चैप्टर 8 और 48 में, लूक चैप्टर 8 और 48 में ना, यीशु मसीह ने स्त्री से कहा, उसने उस स्त्री से कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। डॉटर दाई फेथ हैज मेड दी होल ना, गो इन पीस। कुशल से चले जा, कुशल से चले जा ना। ये वाला इंसिडेंट हम जानते हैं, लूक चैप्टर 8 में वर्णन किया गया 45 कलम से। और ये स्त्री की बीमारी बहुत भयंकर होगी, 12 साल से लहू की बीमारी, और वेद और डॉक्टर पर सब कुछ खर्च कर दी, और डॉक्टर हॉस्पिटल से इसको कुछ भी जवाब अच्छा नहीं मिला।
ना। कई बार लोग ऐसे परिस्थिति परेशानी में गुजर रहे हैं ना, जहां पर उनका धन काम में नहीं आया, उनका पहुंच और पहचान काम में नहीं आया, मेडिकल साइंस काम में नहीं आया, सब कुछ फेल हो गया। पर इस स्त्री ने सुना था कि एक यीशु मसीह मेरे गांव में आया है, और वो ना कहने लगी मैं उसके वस्त्रों को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी ना। मैं कहना चाहता हूं आपके वर्ड्स, देखो ये टाइम ना, वो 12 साल की लहू की बीमारी में बैठी है, पर उसका वर्ड्स देखो ना, उसका वर्ड्स बोल रहा है, मतलब उसका फेथ बोल रहा है ना। मैं कहता हूं योर वर्ड्स आर द डेक्लरेशन ऑफ योर फेथ। आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं ना, ये आपका फेथ बता रहा है, कितना फेथ रखते हैं आप यीशु मसीह पर। अरे बाबा अब तो मैं मरा रे, अब तो मेरा नंबर आ गया रे, चारों ओर बीमारी है रे बाबा, चारों ओर लोग नाश होते जा रहे। जब तक पतरस यीशु मसीह को देख रहा था, उसके वचन को सुना और क्या कान और ध्यान लगाया, वो ठीक से पानी पर चल रहा था। पर जब आंधी दे तूफान को देखा, वो डूबने लगा ना। आज हम ये तूफान के द्वारा गुजर रहे हैं, हमारे ये विश्वास की नाव, इसमें बहुत तूफान आया है, बहुत तूफान आया है ना। मैं तो कहता हूं ना, जब यीशु मसीह जिस बोट पे था, तूफान तो आया, पर यीशु मसीह ने गुड काम किया, वो आंखें बंद कर दिया, आंखें बंद। मैं नहीं सोचता वो सो रहा होगा, क्योंकि छोटी बोट होगी, इतनी बड़ी तो होती भी नहीं थी, और तूफान जब आता है तो बड़े से बड़े जहाज को भी हिला देता है ना, और उसमें सोना, आई डोंट थिंक सो। पर यीशु मसीह क्या कर रहा है, आंखें को बंद, तूफान को नहीं देख रहा है। इनर पीस होगा, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर साथ है ना। जिनकी आंख खुली थी वो घबरा गए थे, उन्होंने गए यीशु मसीह को, मालिक तू चिंता नहीं करता कि हम नाश हो रहे। जिसकी आंख खुली थी वो घबरा गए, वो डर गए। और देखो ना तूफान को, और देखते जाना तूफान को, और घबराहट और डर अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यीशु मसीह उठा और फिर तूफान को धमकाया, तूफान सब शांत हो जाए, सब शांत। फिर इनको डांटा, वाई आर ई सो फियरफुल, तुम क्यों कर ये घबरा गए, तुम्हारे पास फेथ नहीं है क्या। इनका फेथ वॉज अंडर फायर, विश्वास में आग लग गई ना जब तूफान आया उनके बोट में। तो ना कई बार जीवन में ऐसे तूफान आते हैं ना। हमारे घर के बगीचे में एक दशहरी पेड़ का, आम का पेड़ है ना, और पिछले 2 दिनों में बहुत आंधी आई थी ना, और मैं वो दशहरी आम बटोर रहा था मेरी वाइफ बीना, हम लोग गए थे थैली में रात में टॉर्च लेकर के दशहरी आम बटोर रहे थे, और मैंने देखा 2-4 आम इतने बड़े बड़े थे। बोला कैसा यार, प्रभु ने आंधी क्यों भेज दिया रे। हाँ, इतना अच्छा आम, इस पेड़ ने कितनी मेहनत किया इस फल को बड़ा करने, इतना बड़ा हो गया। कुछ और 2-4 हफ्ते और रुकता था तो पक जाता था, मीठा दशहरी खाने को मिल जाता। पर इसका तो फ्यूचर खत्म हो गया रे ना। परंतु परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही बनाया ना। वो आंधी हर टाइम आती है ना, जब जब बोर आता है पेड़ों पर, आम के पेड़ पर फल आता है, जोरदार आंधी आंधी हिला देती ना पेड़ को, उसमें कच्चे जो फल है पट गिर जाते हैं, जो मजबूत वाले वो बने रहते हैं, वो बने रहते हैं। आपका विश्वास का क्या हाल है, आपका विश्वास क्या बोलता है। तूफान आता है, तूफान आता है। अगर आप एब्राम होते, एब्राहम जिसको फादर ऑफ ऑल बिलीवर्स बोला गया ना, और उसको प्रभु ने बोला अपना एकलौता पुत्र, जी हां एकलौता पुत्र, रिपीट किया स्टेटमेंट, योर सन, योर ओनली सन बोल दिया। मैं मिस्टेक मतलब गॉड बोल रहा है, मैं कंफ्यूजन मिस्टेक नहीं बोल रहा। योर सन, योर ओनली सन, उसको जाके कुर्बान कर दे। मैं तो बोल रहा हूं कितनी बड़ी विश्वास की परीक्षा थी अब्राहम के लिए ना। परंतु बाइबल हम पढ़े हैं, हम जानते हैं ना, प्रभु ने वो अब्राहम ने फिर भी, हम तो वर्शिप करके आएंगे ना, दासों को, चेलों को बोला, मुंह के शब्द को फेथ डिक्लेयर कर दिया। हिब्रूज 10:19 में कहता है वो अब्राहम का विश्वास था, अगर मर भी जाए प्रभु इसको जी उठाएगा। ये उसका विश्वास था। विश्वास की परीक्षा में हमारे विश्वास को थामे रखना, थामे रखना ना। शैतान मौक करता है, शैतान ठट्टा करेगा, कहां गया रे तेरा परमेश्वर, बहुत हालेलुया करता ना, प्रेज द लॉर्ड करता ना
ना, अभी कहां गया ना तेरा परमेश्वर? यही तो था यीशु मसीह के साथ जब हो रहा था ना, दूसरे चोर ने भी ठट्टा कर रहा था। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो उतर के बता दे, पहले अपने आप को तो बचा, फिर अपने को हमको बचा देना। अपने आप को नहीं बचा सक रहा, मेरे को नहीं होना भैया ऐसा परमेश्वर जो अपने आप को नहीं बचा सका। क्या क्या नहीं मन में विचार घुस गए होंगे। पर दूसरा वाला चोर, मैं सोच रहा हूं, ये विश्वास में दृढ़ था। These all died in faith. They died, but their faith never died. Their faith never died. विश्वास से पक्का था ये चोर। जब तू अपने राज्य में जाए, इसको तो देखा भी नहीं था। इसको बोलते हैं ना फेथ। फेथ इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। उसने इस पृथ्वी के लिए कुछ भी नहीं मांगा। प्रभु दया कर दे, छुड़ा ले मेरे को, मेरा वाइफ है, फैमिली है, बच्चे, थोड़ा दिन और जी लूं मैं प्रभु, और मैं बहुत वचन की सेवकाई करूंगा, मैं और गवाह। तूने हिजकिय्याह के जीवन में ऐसा किया, कुछ भी नहीं बोला। मतलब ये चोर वॉज मोर कंसर्न अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, इसके बाद वाला जीवन, और उसी के लिए हमको चिंतित रहना, ज्यादा चिंतित होना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने मन नहीं फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया, आज उद्धार का दिन है आपके लिए। आज मन फिरा लो, आज पछताव कर लो। कल का दिन क्या पता। पास्टर दीपू ने कोविड वार्ड में बोला था ना, भाइयों हम लोग मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, पर सुसमाचार को सुन लो आप ना। प्रचार कर दिया, छोड़ा नहीं, मौका दे दिया उनको। पता नहीं खाई के लिए वो कोविड वार्ड में गए थे, पता नहीं वो 22 लोगों की लाइफ में क्या काम हुआ, पता नहीं। शायद हम वो वाले स्वर्ग में जब जाते हैं मिलेंगे ना कुछ लोग हमको, आप ही थे क्या, वो आप ही थे क्या जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया था। खैर शारीरिक चंगाई तो नहीं मिली, पर आत्मिक चंगाई मिल गई ना। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि मेरा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया जाए, कि मैं आंखें बंद यहां हुई वहां पर जा रहा हूं। फेथ को नाश मत होने देना, फेथ को नाश मत हो देना, विश्वास में दृढ़ होते जाना, विश्वास में दृढ़। इसलिए अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोल दिया। क्या विश्वास था रे इसका, क्या विश्वास था ना। अब इस समय नहीं पढ़ना, परंतु वचन में कहता है ना, इससे पहले कि बच्चा पैदा हो, इजाक पैदा हो अब्राहम को, प्रभु ने एक काम किया इसके लाइफ में। जेनेसिस 17 और 5 में लिखा है, जेनेसिस 17 और 5 में, तेरा नाम अब से अब्राम नहीं रहेगा पर अब्राहम रहेगा। गॉड ने उसका नेम चेंज कर दिया। अभी संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, पर यू कॉल योर सेल्फ, स्टार्ट कॉलिंग योर सेल्फ। अब्राहम का मतलब होता है मैं बहुत सारे बच्चों का बाप, फादर ऑफ मेनी नेशंस ऑफ फैमिली। हालांकि एक भी नहीं है। जब ये कहता होगा, अब हम लोग तो अब्राहम बोलते हैं, परंतु एक्चुअल हिब्रू मीनिंग कहता है तू बहुत सारे बच्चों का बाप है ना। जब इंट्रोडक्शन होता होगा, आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए, अब्राहम होता मैं बहुत सारे बच्चों का बाप। वाओ, कितने बच्चे? नहीं एक्चुअली मैं तो नहीं है, पर गॉड ने नेक्स्ट, यही आदमी पगला आदमी है, इसे बात फेथ पर था ना, स्ट्रांग था ना वो, उसने पहला अपना नाम ही चेंज हो गया उसका। आई एम अब्राहम, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। आई, दैट्स हाउ गॉड वर्क्स। गॉड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है, परंतु प्रभु देख रहा है कौन है विश्वास करने वाले लोग, विश्वास करने लोग। बेटी कुशल से चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इम्पॉसिबल केस था इसका ना, डॉक्टर वेद से भी चंगा नहीं हो सकती थी, पर उस दिन उसका विश्वास बोल रहा था मैं उसके वस्त्र। जैसे उसने यीशु के वस्त्र, एकदम से चंगी हो गई वो, एकदम से 12 साल की बीमारी गॉन, हेल हार्टी, हेल्दी, तंदुरुस्त हो गई वो ना। यीशु मसीह ने नोटिस किया कोई तो है यहां पर जो प्रिंसिपल समझ गया हीलिंग का, कैसे असंभव कार्य उसके जीवन में हो सकते, कोई तो है समझ गया। और यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा, कौन है भैया, कौन है, कौन है, कौन है, किसने छुआ? पतरस और चेलों ने बोला प्रभु इतनी भीड़ लगी है, सब धक्के मार रहे हैं, तुझको छू रहे, और व्हाट अ फूलिश क्वेश्चन टू आस्क। किसने? नहीं, किसी ने छुआ, किसी ने छुआ, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में से सामर्थ निकली। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री ने जब वो जान ली कि वो छुप नहीं सकती है ना, उसने आके गवाही दी, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, मैंने छुआ तुझको। और किस कारण से छुआ हूं मैं बताता। बेटी कुशल से चले जा, तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास। यीशु मसीह ने क्रेडिट भी नहीं लिया कि मैंने
देखा आप लोग ने, देखा आप लोग ने, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया ना इसलिए चंगी हो गई वो ना। नहीं, यीशु मसीह ने बोलता तेरे विश्वास ने, मतलब मेरे पास कुछ है जिसके द्वारा असंभव संभव हो जाएगा ना, वो अद्भुत और बड़ा काम ना। कई बार जैसे बाकी भीड़ यीशु मसीह को छू रहे थे, लोग यीशु मसीह के पास वैसा आते हैं, देखते ना, छू के देखते ना जमता कि नहीं अपन को ना, ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह कोई मैजिशियन है ना, कि घंटा छू लूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा ना। ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन। आपका विश्वास क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा आवाज को सुनेंगे आप ना, और अंगीकार शब्द बोल देंगे आप। ये स्त्री ने बोलती थी, वो कहती थी मैं उसके वस्त्र छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो चोर जो यीशु मसीह के साथ, प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए मुझे याद रखना, उसका विश्वास बोल रहा है। एब्राहम अब पुकारना चालू कर दिया, इसका विश्वास बोल रहा। आपका विश्वास क्या बोल रहा? आपका विश्वास क्या बोल रहा ना मेरे प्यारे भाई और बहन ना? हम लोग विश्वास वचन पर है, परिस्थिति पर नहीं है, इर्द गिर्द आजू बाजू जो हो रहा है उस पर नहीं है। हम अपने विश्वास रूपी नाव को डुबा करके नहीं रख देंगे। बेकार है, फालतू है, सब कुछ मतलब का नहीं है ना। ये क्या हो रहा है? ये अग्नि रूपी परीक्षा बहुतों के विश्वास को जला रही है ना, बहुतों के विश्वास को जला रही है ना। बी वेरी केयरफुल ना। हम लोग वचन 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 और सुनते जाए, वचन में दृढ़ होते जाए। आकाश पृथ्वी टल जाएगा ना, पर मेरा वचन अटल बना रहेगा, मेरा वचन अटल बना रहेगा। मतलब कितनी बुरी बुरी हाल, बेकार हाल, बुरे दिन आ जाएंगे। मैं कल परसों में टीवी न्यूज पर सुन रहा था, और राहुल गांधी का यह खबर, उसने कहा कि अगले 6 महीना भारत देश के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। उसने तो 6 महीना बोल दिया, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ऐसे दिन कि आप देख नहीं पाएंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना। ये कांग्रेस पार्टी का लीडर ने कह दिया है, वो कुछ सोच करके बोल रहा होगा ना। ये बाइबल पहले से बता रही है मेरे भाई मेरे बहन, ये बाइबल में पहले से लिखा है, अंत के दिनों में बहुत बुरे दिन, डेंजरस टाइम, डिफिकल्ट टाइम्स हम आ जाएंगे ना। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन ना, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो ना। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, शैतान ने तुझे मांग लिया है ना, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया। लूक 22:15 में, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया ताकि तेरा विश्वास ना जाता रहे। यीशु मसीह was praying for Peter, yes Lord, उसका विश्वास ना जाता रहे। विश्वास परीक्षा भयंकर आने वाली उसके जीवन में, पर विश्वास ना जाने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, प्रभु की वो विश्वास में वो दृढ़ हो जाएंगे, विश्वास में वो मजबूत पाए जाएंगे ना। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन ना, अंत में यही वचन पढ़कर मैं समाप्त कर रहा हूं। These all died in faith, Hebrews 11:13। वे सब मर तो गए पर उनका विश्वास नहीं मरा, उनका विश्वास नहीं मरा ना। Having not received the promises of God, प्रतिज्ञा नहीं भी प्राप्त किया पर फिर भी विश्वास में दे। पौलुस कह रहा, I have kept the faith my brother, I have kept the faith my sister, hallelujah Lord ना। हमारा फेथ ये सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी हमारे पास में है, उसको हम लोग बनाकर रखेंगे, उसमें और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, और बाइबल पढ़ेंगे, और चर्च, और प्रार्थना, और उपवास में हम और करते जाएंगे ना। ये 72 घंटे की प्रार्थना नागपुर में हो रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम नहीं पता अगला जन पर क्या विपत्ति परेशानी, नहीं पता अगले बार शायद आपको जरूरत पड़ जाए, मुझको जरूरत पड़ जाए। और कितना हम चाहेंगे कि कोई जन तो है ना मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई जन तो है ना मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है ना। इसलिए प्रेयर इज एन इन्वेस्टमेंट माय ब्रदर माय सिस्टर। आई नो यू आर टायर्ड, आई नो यू आर वेरी बिजी, आई नो आपके पास घर और परिवार और ये भागदौड़ करना, परंतु ये समय है भाइयों बहनों, प्रार्थना में अपने आप को मजबूत करना जरूरी है। प्रेइंग फॉर वन अनदर इज एब्सोल्युटली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द डे। और ये 72 घंटे में रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, मैं देख रहा हूं कैसे कैसे बेचारे प्यारे प्यारे भाई बहन लोग
ना। कुछ तो ऐसे गरीब झोपड़ी में बैठे हैं और वहां पर हालेलुया हालेलुया आपका नाम आया ना, जो बीमार लोग हैं और उनको प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा, पर फिर भी प्रार्थना, प्रभु उसको चंगा कर दे, प्रभु वो पास्टर को चंगा कर दे। आई वॉज जस्ट थैंकिंग द लॉर्ड, थैंकिंग द लॉर्ड ना। ऐसे गोल्डन भाई बहन प्रभु ने दिया है ना, जो एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे। मेरे भाई बहन, आप लोग प्रार्थना करेंगे क्या? आप लोग प्रार्थना करेंगे क्या दूसरों के लिए ना? भाई टाइम निकालो ना। अभी हमारे पास और कोई डिफेंस स्ट्रेटेजी नहीं रही ना, एक्सेप्ट प्रेयर, एक्सेप्ट प्रेयर, एक्सेप्ट प्रेयर ना। इसलिए प्रार्थना में और बढ़ते जाए और अपना विश्वास को हम थामे रहे, थामे रहे। वो बेरीव्ड फैमिलीज दुख में जो है, उनके लिए हम प्रार्थना करते चले और अपने विश्वास को हम मजबूत रखें। मैं आंखें बंद करूंगी, हम लोग सब जन आंखें को बंद करेंगे, मैं प्रार्थना में जाऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। वी बिलीव लॉर्ड, वी बिलीव लॉर्ड, वी बिलीव लॉर्ड। ओ यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, हम विश्वास करते लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह छुटकारा देता है प्रभु जी, यीशु मसीह चंगाई देता है पिता प्रभु जी, यीशु मसीह डिलीवर करता है प्रभु, यीशु मसीह माफ करता है प्रभु जी, यीशु मसीह क्षमा करता है प्रभु जी, यीशु मसीह जीवन देता और अनंत जीवन देता है लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ये मेरा विश्वास। कम ऑन एवरीबॉडी अपने विश्वास को अंगीकार करे। हालेलुया। जहां भी आप है, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी, तू स्वर्ग छोड़कर जगत पर आया, मैं विश्वास करता हूं। तू मेरे पापों के बदले क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मैं विश्वास करता हूं। एवरीबॉडी एवरीबॉडी कन्फेस योर फेथ लाउडर लाउडर लाउडर। अपने घरों में फेथ को कन्फेस करने पाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दिस इज माय फेथ, और कोई इस फेथ को चुरा नहीं सकता है। मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह मेरे साथ में है लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। ओ धन्यवाद 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 देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु। ओ यस लॉर्ड प्रभु जी। और एक बार तेरे चरणों पर आते पिता प्रभु, जाने और अनजाने भी हमने अगर गलती करी है प्रभु, हमें तो क्षमा कर दे प्रभु, माफ कर दे पिता, तेरे लहू से धो दे पिता प्रभु। कोई भी गंदगी, कोई भी खोटा विचार प्रभु मन में ना आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक की तो रक्षा कर प्रभु। दुष्ट आत्मा के कार्य हर एक घर और परिवारों के विरोध यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट कर देता हूं प्रभु जी। एक एक फैमिलीज के लिए प्रार्थना करता हूं, सबको तेरे लहू में हम ढाक देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु, खासकर जो हमारे बीच में कमजोर है प्रभु जी, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं। भाई नीरज वार्नर के लिए प्रभु जी, उनको तेरे लहू में हम ढाक देते हैं प्रभु। पूरी चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी। ओ डॉक्टर अजय योएल के लिए प्रार्थना करते, चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु। मैं सुप्रीता के लिए प्रार्थना करते पिता, भाई उपल के लिए प्रार्थना करते पिता प्रभु। भाई डैनी ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट रखा पिता, और कितने सारे और भी प्रेयर रिक्वेस्ट आए प्रभु जी, एक एक को नाम बाय नाम याद करते, और हम है ना उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए लॉर्ड, चंगा हो जाए लॉर्ड प्रभु जी। रोग बीमारी उसके शरीर को छोड़ दे, हुक्म देते हैं लॉर्ड, डांटते हैं कोरोना वायरस गेट आउट, यीशु के नाम से बोलते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। ओ हर एक को विश्वास पे तू दृढ़ करता जा और मजबूत कर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद। हार्वेस्ट चर्च के बिलीवर्स और विश्वास में आगे आगे बढ़ते जा रहे पिता प्रभु जी। प्रभु जी हरे के चारों लहू का बाड़ा बांधे रख प्रभु जी। हरे की मदद कर, पास्टर दीपू को चंगा करने के लिए धन्यवाद। उनकी मदर लॉ के लिए जो प्रार्थना की गई है पिता, पूरी चंगाई के लिए हमने प्रार्थना किया है पिता प्रभु जी। उनको तेरे लहू में हम ढाक देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हरे की तो रक्षा कर, मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु। इस वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद।